बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अशरफ मलिक इंग्लिश प्रोनंसिएशन के साथ। तो आज हमारा टॉपिक है ये जो प्रीफिक्स है CATA। आम तौर पर अंग्रेज़ी के ज़्यादातर लफ्ज़ों में हम इसे कैटा पढ़ते हैं। जब कैटा पढ़ते हैं तो पहली आवाज़ ए की होती है और दूसरी श्वा साउंड होती है कैटा। तो बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं, लफ्ज़ों की बहुत बड़ी अक्सरियत है जहाँ पे हम कैटा पढ़ते हैं, लेकिन 5-7 लफ्ज़ ही ऐसे हैं पूरी अंग्रेज़ी ज़बान में जहाँ पे हम इसी CATA को कटे पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो कौन से लफ्ज़ हैं जहाँ हम इसे कटे पढ़ेंगे। जैसे ये लफ्ज़ है, ये है कैटेबलिज्म। दिस वर्ड इज़ कैटेबलिज्म। अब जैसे बड़ा वाज़ेह है कि ये जो आपका फर्स्ट सिलेबल था, जैसे ये है, इसमें ये श्वा साउंड आ गई और फिर टैबलिज्म पे आपका वो प्राइमरी स्ट्रेस आ गया। तो ये जो कैटेबलिज्म है, इसका अगर हम वर्ब देखें वो भी कैटेबलाइज है, कैटेबलाइज है। और यहाँ ये भी आपने ध्यान रखना है, ये जो ओ वाली जो है लेटर यहाँ पे ये श्वा साउंड दे रहा है। दिस वर्ड इज़ कैटेबलिज्म। और ये कहाँ से आया है? कैटेबलाइज से। और फिर देखें इस कैटेस्ट्रफी, कैटेस्ट्रफी। और कैटेस्ट्रफी में फिर देखें ये वाला हमें ये श्वा साउंड बना रहा है और ये वाले ए की साउंड बना रहा है, ठीक है। अब ये बन रहा है लफ्ज़ कैटेस्ट्रफी। कैटेस्ट्रफी में आप देखें कि OPHE जब हमारा ये सफिक्स बनता है तो अक्सर हम इसे अफ़ी पढ़ते हैं, अफ़ी। जैसे ये वाला हमें बड़ा वाज़े बता रहा है, दिस वर्ड इज़ कैटेस्ट्रफी। और ये कैटेस्ट्रफी है। और इसी लफ्ज़ को हम थोड़ा सा आगे जैसे लेके जाते हैं कोई और तो सफिक्स लगा के, तो फिर इसका जो बिहेवियर है वो जो सफिक्स लगेगा वो अब सफिक्स अपना रूल इम्पोज करेगा। वो अपने बारे में भी बताएगा और वो बताएगा कि मुझसे पिछले जो है उनको कैसे पढ़ा जाए। तो ये अगर फ़र्ज़ करो वो लफ्ज़ इसी से बन जाता है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देखिएगा। ये बन गया कैटा। अब यहाँ पे ये ए की साउंड बनेगी और ये श्वा की साउंड बनेगी और ये ऑफिक में ये ओ की साउंड बनेगी। तो ये लफ्ज़ बन गया कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक। अब ये ऐसा क्यों है? ये बड़ा वाज़ेह है कि जब भी कभी भी ओ के बाद कोई कॉन्सोनेंट्स कोई होगा और कॉन्सोनेंट जो है इसके बाद IC आएगा तो हम इसे ओ पढ़ेंगे, इस ओ को ओ पढ़ेंगे। तो ये बड़ा वाज़ेह था कि ये ऑफिक बना। अब ये ऑफिक बना तो इसने फिर क्या किया कि पिछले जो इसके पास जो नियरेस्ट वावल साउंड है उसको श्वा में बदल दिया और उससे पीछे जो वावल साउंड थी वो वैसे ए में आ गई। ये लफ्ज़ बन गया कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक। अब ये गौर कीजिएगा कि ये दरमियान वाला उसने बनाया, हमारे पास श्वा साउंड बनाई दरमियान वाली और ये वाली ए की साउंड थी ये ओ। इस तरह इसको पेयर करना होता है, पेयरिंग करनी होती है। किसके साथ? श्वा साउंड के साथ करना होता है। हर शॉर्ट साउंड को, लॉन्ग साउंड को या डिफ्थोंग को जल्द से जल्द पेयरिंग में जाना होता है। उसे करीब तरीन वो तलाश होती है उसको श्वा साउंड की। अब देखिए इस ए साउंड की जो पेयर इस फिर श्वा के साथ बन गया और इस ओ साउंड का भी पेयर जो है इसी श्वा साउंड के साथ बन गया। यही वजह है कि ये वाला जब लगाया था हमने OPHIC तो ये बन गया था कैटास्ट्रॉफिक, कैटास्ट्रॉफिक। तो उस बिहेवियर से भी हमें पता चल रहा था इस सफिक्स से कि अब जो है वो कैटास्ट्रफी में पहले जो है श्वा साउंड थी और दूसरी जो थी हमारे पास वो ए साउंड थी। ये आपस में इंटरचेंज हुई है, अब बन गया कैटास्ट्रॉफिक। अब यहाँ पे आ जाए, दिस वर्ड इज कैटेफ्रा, दिस वर्ड इज कैटेफ्रा। अब कैटेफ्रा में बड़ा वाज़ेह है कि ये बता रहा है दिस इज कैटेफ्रा। तो कैटेफ्रा में आप देखें कि ये वही श्वा साउंड बनी, ये ए की साउंड बनी और ये अगेन आपको श्वा की साउंड यहाँ पे मिली। और इसी तरह ये इन्होंने श्वा के साथ पेयरिंग करनी होती है। तो आज के जो इस टॉपिक से ये पता चला, ये जो सफिक्सेस की अगर हम साइंस समझ लें तो अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ के बारे में हमारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये जो हम बहुत जल्द झुंझला जाते हैं कि नहीं जी अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ का कोई सर पैर नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के बिहेवियर और साइंस को समझें
तो आपको सारी बात समझ आ जाती है कि इस लफ्ज़ को किस तरह से अदा किया जाना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।